वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन बाल स्टडी। मैं हूं अभिषेक कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का जो क है ना, क खंड, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन, ठीक ना, उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बतलाने वाला हूँ। आज से पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि इसी चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बतलाऊंगा। और आपसे मेरी एक ही शिकायत है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बतलाने वाला हूं, और वो शिकायत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और उस शिकायत को भी जाने पहचाने कि क्या आप लोग गलती कर रहे हैं अपनी स्टडी के दौरान, अपने फ़ोन चलाने के दौरान, हमारे वीडियो को देखने के दौरान। तो चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है। भैया यहाँ पे पूछा गया एक नया शब्द है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, ठीक ना, और मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है। मतलब भैया ये जो है ना जलाक्रांतता, कुछ भी है उससे आपको मतलब जो शब्द दिया है वो उस पर ध्यान दीजिए। जलाक्रांतता जो है कैसे होता है, कैसे आ जाता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, किस चिड़िया का नाम है, किस प्रदेश में रहता है, वो हम जानेंगे इसमें। और इसका मृदा अपर्दन में क्या भूमिका है, ठीक ना भैया। तो देखिए, अति सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है। भैया आप जब खेत में ज़्यादा पानी पटा दीजिएगा ना, तो देखिएगा खेत का पानी ज़्यादा, खेत का मिट्टी जो है ना मतलब गीला हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक ना। ये ज़्यादातर पंजाब की तरफ ऐसा हो जाता है, ठीक ना। तो ये बिहार में उतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी हो जाता है, ठीक ना। तो अति सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है। और उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय मतलब क्या होता है भैया, जिसमें नमक होता है, ठीक ना। और ये कैसे जो नमकीन होता है लवणीय, ठीक ना। लवणीय मतलब क्या समझिए, नमकीन, जैसे नमक, वो क्या है भैया, तो एक लवणीय पदार्थ है, ठीक ना। समुद्र का पानी लवणीय जल है, ठीक ना। तो इसमें लिखिए, जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। कैसे गुण बढ़ते हैं भैया, लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती हैं, जो भूमि के निम्नीकरण, यहाँ पे दिया गया है भैया, भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति, मतलब खेत में उपज होने की शक्ति घटती जाती है और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। वाह, इतना बड़ा खतरनाक चीज़ है जलाक्रांतता, समझ गए ना भैया। इसीलिए खेत में एक निश्चित मात्रा में पानी की सिंचाई करनी चाहिए, अधिक मात्रा में पानी सिंचाई करने पर भी वह हानिकारक होता है। अगला देखिए भैया, और उसके बाद लिखिए पैराग्राफ एक छोड़ के, जलाक्रांतता एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपर्दन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक ना भैया। क्या है, जलाक्रांतता एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या भैया, बहुत बड़ी समस्या है जो मृदा अपर्दन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे अपनी भूमिका अदा करती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसीलिए जब भी आप अपने खेतों में पानी की सिंचाई करें तो एक निश्चित मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए, जिससे फसल को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और आपकी खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या है। अगला क्वेश्चन भैया दिया है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। भैया आप लोग तो निबंध लिखने में टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो आपको निबंध लिखने में कोई कठिनाई तो होगी नहीं। मृदा मतलब मिट्टी, संरक्षण मतलब बचाव, इसी के बारे में हमको लिखना है। इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यह जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, यह VVI है। कैसा है भैया, 2023 के लिए, खासकर 2023 के लिए VVI है। इसको आप मोस्ट VVI भी लिख सकते हैं, क्योंकि निबंध जो है एक 2023 में लिखने देने वाला है, और हो सकता है कि यही निबंध कहीं ना दे दे, इसीलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस पे निबंध लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर लिखिए। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसका महत्वपूर्ण घटक है भैया, तो मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। भैया ये कहा गया है कि मृदा है ना, ये मतलब पौधे के विकास का ही माध्यम नहीं है,
मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव समुदाय रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग के लिए भैया, जैसे आदमी के लिए मृदा नहीं मतलब मिट्टी नहीं रहेगी तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? भैया कैसे रहेंगे जीवित? मिट्टी नहीं रहेंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? हम लोग तो मर जाएंगे ना। इसीलिए मिट्टी मानव के लिए, जीव जंतु सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे भैया? महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और यही हमारे क्वेश्चन का भी आधार है। और उसके आगे लिखिए, यहाँ से लिखना है अब मृदा, कहाँ से लिखना है भैया? अब यहाँ से लिखना है, आ जाए पेंसिल। हाँ, अब यहाँ से लिखना है भैया, मृदा निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित क्या करते भैया? क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। भैया देखिए, मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। जैसे भैया देखिए, निहित उर्वरता मतलब अधिक मात्रा में उर्वरक जब आपकी खेत में रहेगी तो फसल अच्छी होगी और आपकी कमाई अच्छी होगी, जिससे आपकी आर्थिक क्रियाकलाप को वह प्रभावित करेगा। फसल अच्छी नहीं हुई तो आप गरीब, मतलब उस समय उस साल आपको लॉस लगेगा, और फसल अच्छी नहीं होगी तब आपको लॉस लगेगा, और फसल अच्छी होगी तो आपके पास पैसा होगा, आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा मेंटेन कर पाएंगे और आप अपने जीवन में खुशी खुशी रह पाएंगे। भैया आजकल के ज़माने में पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है, इसीलिए आप लोग इतनी मेहनत करिए ना कि आप जब भी पैसे के बारे में सोचें ना तो पैसे के लिए आपको पैसे के पास ना जाना पड़े, ये बल्कि आप जब पैसे के बारे में सोचें ना तो पैसे को मजबूर कर दीजिए आपके पास आने के लिए। आपको ऐसा जीवन में बन के दिखाना है, ठीक ना, तब आप समझिएगा कि हम सक्सेसफुल हो गए। आपका जब सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए ना तो आप समझिए कि आप एक सक्सेसफुल मैन बन गया है, ठीक ना। इसीलिए आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, ठीक ना। जैसे आप एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर बन जाइएगा ना तो आपके जो निकट के आदमी होंगे ना, बच्चे होंगे, आपका ऑटोग्राफ लेने आएंगे, और वो जो खुशी होती है ना, आंतरिक खुशी होती है, ठीक है ना भैया। तो अगला लिखिए भैया, अब इसके आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है और देश की नियति का भी निर्धारण करती है। नियति भी है, मतलब देश को चलाने का पैसा आएगा, मृदा उर्वरक क्षमता बनी रहेगी तो खेती अच्छी होगी, जिससे भारत सरकार को अच्छी कमाई हो जाएगी, ठीक ना, निर्धारित करती है। उसके बाद मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। यह कैसे निर्माण होता है? इसका एक लंबी अवधि में निर्माण होता है। कैसे भैया? बहुत समय तक निर्माण होता है, बहुत समय के अंतराल के बाद मृदा का निर्माण होता है। यह कैसी प्रक्रिया है? तो एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भैया? जटिल प्रक्रिया है। भैया मैं जो बतलाता हूँ उसमें कई ऑब्जेक्टिव मैं आपको बतलाता हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तब, क्योंकि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं भैया, मृदा निर्माण कैसी प्रक्रिया है? रहेगा सरल, रहेगा जटिल, ठीक ना, रहेगा कि दोनों, डी नंबर ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या ऑप्शन मारिएगा भैया? जटिल में टिक लगा दीजिएगा, बल्कि OMR पे रंग भर दीजिएगा गोला में, ठीक ना भैया। जटिल प्रक्रिया है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों नष्ट हो जाती है। भैया जब आपका मिट्टी नष्ट हो जाएगा तो क्या आपके पास पैसे रहेंगे? आपका घर नहीं बचेगा, आपकी खेती नहीं होगी, तो आप पैसे रखेंगे कहाँ? आप ही नहीं बचेंगे तो पैसे रखेंगे कहाँ? उससे संपत्ति और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाती है। सही कह गया भैया। और उसका पैराग्राफ चेंज कीजिए, उसके बाद लिखिए, मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित। यह यहाँ पे देखिए, ये दोनों एक साथ शब्द हैं। कैसे भैया? ये दोनों एक शब्द है, एक साथ है। स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण किसे कहते हैं भैया? तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। मतलब स्थानांतरित का मतलब कभी यहाँ थे, कभी बिहार में थे, कभी वह चल गया कहाँ, इधर चल गया, क्या कहते हैं आपके पड़ोसी राज्य में चल गया, पड़ोसी राज्य के उसके पड़ोसी राज्य में चला गया। तो ये सब क्या है? भूक्षरण कहलाता है। यह मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। भैया यह मृदा की कैसी समस्या है? तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका अब उपाय कैसे करेंगे वो लिखा गया आगे, तो इसका उपाय देख लीजिए आप लोग। वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्रण, समुच्चय कृषि इत्यादि द्वारा भूक्षरण को रोकना तथा मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका। भैया देखिए, आप जहाँ पे पेड़ लगा देंगे ना, वहाँ से मिट्टी इधर उधर नहीं होगी। आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी को पकड़ लेती है कौन? पेड़। और वहाँ के मिट्टी को इधर उधर देखिए, आप खास कर देखिएगा, दूभी जहाँ पे होगा ना वहाँ पे धूल नहीं उड़ेगा,
ठीक ना भैया। इसीलिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, जिससे आपका भला हो और देश का भी भला हो। मुझे जहाँ तक लग रहा है भैया वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, ठीक ना, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग ना के बराबर है, नगण्य है, लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। भैया देखते होंगे भारत में बहुत ज़्यादा पशु है, लेकिन उसका जो योगदान है लगभग नगण्य है। किसमें योगदान नगण्य है? तो अर्थव्यवस्था में नगण्य है। किसका? तो पशुधन का। इसका उपाय मतलब क्या कारण हो सकता है, उसको हमको स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर लिखिए भैया, एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका उत्तर लिखिए भैया, भारत पशुधन के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। भैया भारत जो है ना पशुधन के मामले में अग्रणी देशों में से एक है, मतलब सबसे आगे है ना, 10-20 जो देश होंगे तो टॉप 10 देश उसमें से एक है। परंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। मतलब जो पशु होते हैं ना, चारा खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, उसके लिए एक जो अस्थायी जगह होना चाहिए ना, वो भारत के पास बहुत ही कम है, ठीक ना, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। जितना भी है ना वो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य भूमि अनुपजाऊ है। भैया बोला जा रहा है वर्तमान में प्रति तो आप लोग समझ रहे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तब, ठीक ना। तो वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य भूमि अनुपजाऊ है। कैसे भैया? अनुपजाऊ मतलब वहाँ पे उपज नहीं होती है, ठीक ना भैया। तो ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जाता है। क्या बोया जाता है भैया? फसल बोया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान के निम्नलिखित कारण है। भैया ये तो थ्योरी मैंने आपको बता दिया, अब कुछ मुख्य पॉइंट है जो मैं आपको अभी बतलाने वाला हूँ, ठीक ना। तो इसका उत्तर लिखिए, उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्तता। मैं देखिए अपने भारत में पशुधन तो बहुत है, पशु बहुत है, ठीक ना, लेकिन उन्नत मतलब अच्छे नस्ल के पशु बहुत ही कम है, ठीक ना, बहुत, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट लिखिए, चारागाह के लिए भूमि की कमी, जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया। उसके बाद लिखिए, वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीक ज्ञान का अभाव। अब देखिए भैया गांव के लोग हैं, उतना ज्ञान नहीं है और पिछले अनुभव के तरह अपना पशुपालन करते हैं, जिससे उनका क्या होता है, अच्छी पशुपालन नहीं हो पाती है और वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है, पशुपालन में एक कमी होती है और अर्थव्यवस्था में उतना लाभ नहीं हो पाता है। चौथा नंबर पॉइंट लिखिए, बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव। भाई इतना ना जनसंख्या हो गया है तो पशु क्या देगी, दूध, तो सभी जनसंख्या जो हो गया दूध पी ही जाती है, ठीक ना, अपना पी ही जाती है, तो जनसंख्या का तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक ना। और उसके बाद 5वां लिखिए, पूंजी का अभाव। देखिए भैया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूंजी का अभाव। भैया पैसा रहता तब ना तू गाय के खुएबो, पैसा रुपया रहता तब ना गाय के खुएबो। हाँ, पैसा आपके पास है तब ना आप अपने गाय को खल्ली घास खरीद के लाना हो या चुन्नी पौष्टिक आहार अपनी गाय को दीजिएगा, तभी तो गाय अच्छे से दूध देगी, जिससे पशुधन हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी, ठीक ना। तो ये प्रश्न में ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बोला था आपके लिए एक शिकायत है, तो वो शिकायत अब जानते हैं। आप लोग एक वीडियो पूरा देख लिए, ठीक ना। पहली बात तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्या नहीं किए भैया? सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक ना। सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक जादू दिखाऊंगा। क्या जादू है? पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए को जो लाल बटन है ना उजला हो जाता है, ये एक जादू है। और लाइक कीजिएगा ना तो वो जो उजला वाला बटन है वो नीला हो जाएगा। कैसा हो गया भैया? एक नीला हो जाएगा। लाइक कर दीजिए पहले वीडियो को, और इससे भी महत्वपूर्ण काम, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ठीक ना। वीडियो शेयर करने के बाद कमेंट कीजिए। कमेंट क्या करना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको वो बताइए। अच्छा लगा तो 100 बताइए, ख़राब लगा तो 100 बताइए, लेकिन बताइए, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। वाह।